मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से विवाद को जन्म दिया है और बहुत विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार को चुनौती दी है और अगर कहें तो देश में एक नया आंदोलन शुरू करने की उन्होंने एक सुगबुगाहट दी है। और यह भी उनके बयान से स्पष्ट होता है कि वो मेघालय के राज्यपाल से जब सेवानिवृत्त होंगे उसके बाद वो सरकार के विरुद्ध एक बड़ी लड़ाई छेड़ने के मूड में है। और जो उन्होंने भाषा बोली है, यह भाषा किसी राज्यपाल की नहीं हो सकती, यह भाषा किसी भी समझदार व्यक्ति की भी नहीं हो सकती जो खेती और किसान की और सरकार की अर्थव्यवस्था को समझता है। यह भाषा अब तक हम सुनते थे जो वामपंथियों की होती है कि जिनको देश से कोई लेना देना नहीं है, केवल आंदोलन खड़े करने हैं। आंदोलन खड़ा करना ही एक मकसद है, ऐसा यदि कोई लोग तय करेंगे तो ही ऐसा बयान देंगे। असल में सत्यपाल मलिक अब पहली बार नहीं, पहले भी कई बार सरकार के विरुद्ध इस तरह के भड़काऊ बयान दे चुके हैं जिससे किसानों को भड़काया जाए। इस समय 3 कृषि बिल को लेकर देश में अलग अलग जगह प्रदर्शन चल रहे थे। उस समय भी उन्होंने एक विवादित बयान दिया था और उन्होंने उस समय कहा था कि मैं मोदी जी से मिला और मैंने देश के प्रधानमंत्री को मिलकर समझाया कि इनको खाली मत भेजना, यानी किसानों को कहा था कि इनको खाली मत भेजना, ये बहुत भयंकर होती है, ये भूलते नहीं हैं और ये विदेश में जाकर भी बदला लेते हैं। यानी एक तरह से इन्होंने आतंकवादियों को भी ये जस्टिफाइड करने की कोशिश की कि ये भूलते नहीं हैं। इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी की कि इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ, मतलब सीधा सीधा मोदी जी को धमकी दी। अब समझ से परे है कि मोदी सरकार इनको राज्यपाल बनाए हुए है। क्या कारण है कि ना तो इनको राज्यपाल पद से हटाया। जो बयान सत्यपाल मलिक ने दिए हैं, अगर यही बयान किसी आम आदमी का होता तो अभी तक पूरे देश में हंगामा हो गया होता और उनके खिलाफ सरकार के विरुद्ध, उनके खिलाफ अभी तक सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचने या लोगों को भड़काने के नाम पर एफआईआर दर्ज हो गई होती। लेकिन क्या कारण है मोदी सरकार ना तो इनको राज्यपाल पद से हटा रही है, ना इनके खिलाफ एफआईआर कर रही है। लोगों का कहना है कि इनके रिटायरमेंट के यानी सेवानिवृत्ति के 4 साल बचे हैं, 4 साल बाद इनका समय पूरा हो जाएगा और इसलिए सरकार इनको अभी छेड़ नहीं रही है। हां, यदि इसी तरह के विवादित बयान ये देते रहे, निश्चित रूप से यदि इनके द्वारा दिए गए बयानों पर देश के अंदर कहीं कोई हिंसा भड़कती है तो निश्चित रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। इनको यह समझना चाहिए कि सरकार ने उनको इतना मान सम्मान दिया है कि आपको एक राज्य का राज्यपाल बना रखा है। लेकिन क्या कारण है सत्यपाल मलिक जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, देश के उद्योगपतियों के खिलाफ वो ऐसा बयान दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं अडानी और अंबानी जो है, ये क्या कारण है कि ये बहुत अमीर हो गए हैं और इनको देखना पड़ेगा। वो ये भी भड़काने की बात कर रहे हैं। जयपुर के अंदर असल में जाट संसद बुलाई गई थी और उस संसद में ये पहले भी गए हैं। इन्होंने इस बार फिर से जो बयान दिया है वो बहुत आपत्तिजनक है। इन्होंने कहा किसानों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, उन्होंने केवल धरना खत्म किया है। एमएसपी पर कानून सरकार ने यदि नहीं बनाया तो देश में किसानों और सरकार के बीच भयंकर युद्ध होगा और मैं इस्तीफा लेकर जेब में घूमता हूं, 4 महीने बाद मैं भी मैदान में उतर जाऊंगा। और ये बातें उन्होंने बोली हैं कि मैं भी इस आंदोलन में साथ रहूंगा। उन्होंने कहा अडानी ने किसानों से फसल को सस्ते दाम पर लेकर महंगा करके बेचने के लिए पानीपत के अंदर बड़े बड़े उसने स्टोर बनाए हैं और अब यह समय है कि ये जो अडानी अंबानी है इन पर हमला करना चाहिए। जब तक हमला नहीं होगा जब तक ये रुकेंगे नहीं। ये जो बयान है ये अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है और मैं तो कहता हूं कि इस बयान को लेकर के वो राज्यपाल हैं, लेकिन सरकार को कदम उठाना चाहिए कि देश के उद्योगपतियों को लेकर के जिस तरह का बयान अभी तक राहुल गांधी देते रहे, जिस तरह से अभी तक देश के वामपंथी लोग बोलते रहे, क्योंकि उनकी कोई मंशा नहीं है, उनकी एक ही मंशा है कि चीन और पाकिस्तान और देश के दुश्मन वो ताकतवर हो, उनका उद्योग पनपे
और भारत के उद्योगपति गरीब हो जाएं, भारत के उद्योग धंधे बंद हो जाएं। आप समझिए कि यदि अडानी और अंबानी इनका उद्योग बढ़ता है, इनकी प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो वो भारत में है, उनका पैसा भारत में रहेगा। वो विदेशों में भी जो उद्योग लगाए हैं उससे कमाकर भारत में धन ला रहे हैं, तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। यदि आज अडानी अंबानी दो नाम के अलावा बाकी जितने उद्योगपति हैं, ये जो सत्यपाल मलिक और बाकी किसान नेता बोलते हैं, यदि इन सबके धंधे को बंद कर दिया जाए तो क्या इस देश का भला होगा? निश्चित रूप से नहीं। क्योंकि अगर अडानी अंबानी मान लो 1 मिनट के लिए कि उनके सारे उद्योग धंधे बंद कर दिए जाएं, वो गरीब हो जाएं, तो क्या होगा? इस देश में जो अडानी अंबानी काम कर रहे हैं वो काम फिर कौन करेगा? निश्चित रूप से चीन करेगा। और अगर चीन इस देश में कोई व्यापार करेगा, वो पैसा कमाएगा, तो उसका इस्तेमाल वो कहां करेगा? चीन की सेना इन व्यापार धंधों को चलाती है। चीन की सेना उस पैसे से जो भारत में उद्योग धंधे करके कमाए जाते हैं, चीन की सेना उससे अस्त्र शस्त्र खरीदती है, हथियार खरीदती है, और उन हथियार का चीन फिर क्या करेगा? भारत के सैनिकों के विरुद्ध इस्तेमाल करेगा। तो उससे क्या होगा? भारत के सैनिकों को मारेगा और भारत के नागरिकों को मारेगा। तो क्या सत्यपाल मलिक जी ये चाहते हैं कि देश के अडानी और अंबानी इनके उद्योग धंधे बंद हो जाएं और जो चीन है उनके उद्योग धंधे मजबूत हो जाएं? तो क्या सत्यपाल मलिक जी ये चाहते हैं कि चीन मजबूत हो और भारत कमजोर हो? यहां तक बात करूं मैं अगर इनके फसल खरीदने की, जो इन्होंने पानीपत का जिक्र किया है, यह बिल्कुल झूठ उन्होंने अपने जाट भाइयों के बीच बोला है। क्या इसके लिए सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? आपको बताऊं, जिस स्टोर का जिक्र पानीपत में यह किया है कि पानीपत में बड़े बड़े स्टोर बनाए गए हैं अडानी ने और उनको उखाड़ फेंका जाए, जिसकी बात की है, इनको समझ आना चाहिए। और ये राज्यपाल हैं, इनको पता है निश्चित रूप से, लेकिन इन्होंने भड़काने के लिए झूठ बोला है। ये जो स्टोर बने हुए हैं, ग्रेन स्टोरेज साइलो, ये बाकायदा सरकार का गेहूं इनमें रखा गया है, क्योंकि सरकार के पास जो एफसीआई के गोदाम हैं वो नाकाफी हैं उन गेहूं को या धान की फसल को रखने के लिए, चावल को रखने के लिए, जो सरकार को पूरे साल गरीबों को पीडीएफ राशन से बांटना होता है। सरकार जब एमएसपी पर अनाज खरीदती है किसानों से, तो उसको कहीं स्टोर में रखती है, क्योंकि उसको हर महीने राशन के जरिए गरीब लोगों को राशन देना होता है। अप्रैल में गेहूं का फसल जो है वो कट के आ जाती है, लेकिन उनको अगले साल मार्च तक हर महीने गरीब लोगों को राशन में वो गेहूं देना है। अब गेहूं को अगर स्टोर करके रखेंगे तो निश्चित रूप से उसमें घुन लग जाएगा, और घुन ना लगे उसके लिए स्टोर की जरूरत होती है। एफसीआई के गोदाम जितने हैं देश के अंदर, हमने देखा है कि उसके बाहर वो पन्नी में ढककर गेहूं को रखा जाता था, जिससे करोड़ों रुपए का गेहूं हर साल गल जाता था, और अधिकारियों की मिलीभगत से वो सरकार का नुकसान होता था और मिलीभगत से वो कबाड़ में जाता था। मोदी सरकार जब से आई, इन्होंने तय किया कि गरीबों को मिलने वाले इस अनाज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोका जाएगा, और जो 1 करोड़ रुपए के अनाज की बर्बादी हो रही है इसको रोका जाएगा। उसके लिए बाकायदा ओपन टेंडर किया गया। ओपन टेंडर में ऐसा नहीं है कि अडानी मोदी जी के बाद आए हैं। मोदी सरकार के आने के पहले, 2014 के पहले ही पंजाब में बाकायदा अडानी की ही कंपनी को ये अनाज के रखने की टंकियां बनाने का ऑर्डर पहले ही था, उसकी टंकियां पहले से थी। सरकार के आने के बाद ये टंकियां, इनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन अडानी ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के बाद आया। दूसरी बात, वो केवल सरकार से किराया लेते हैं, वहां गेहूं रखा जाता है, जितना गेहूं उनको दिया जा रहा है उतना ही गेहूं सरकार उनसे वापस लेती है। जितने दिन जितना क्विंटल गेहूं रखा गया उसका मात्र किराया सरकार देती है। अडानी कोई भी गेहूं बेचने की कंपनी नहीं है। अडानी का आटा बनाकर बेचने की कोई कंपनी नहीं है। सत्यपाल मलिक जी जिस सभा में बोल रहे थे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यदि उनको कोई पता है तो जरा मुझे भी बताएं, और बताएं देश को कि अडानी के नाम से कौन सी गेहूं की फैक्ट्री है, कहां आटा बनाने की फैक्ट्री है, क्या कोई दाल की फैक्ट्री है, कोई है क्या? आप इस तरह की बातें भ्रम फैलाकर क्यों करेंगे? दूसरी बात, यदि मान लीजिए अडानी के स्टोर हैं
और वो गेहूं चावल चीनी बेचता है, तो इससे दिक्कत क्या है? आप बरसों से, मैं खुद किसान का बेटा हूं, वहां जो व्यापारी है वो आते हैं, हमसे गेहूं लेते हैं, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, और हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। इस साल तो एमएसपी से अधिक दाम जो है व्यापारी ने दिया है। तो जब वो स्टोर में रखेगा, गेहूं को संभाल कर रखेगा, उसको मेंटेन करने में घुन ना लगे, वो प्लस माइनस भी उसका है, तो रेट बढ़ाएगा। जिन किसानों के पास अपने गेहूं को, अनाज को रखने की क्षमता है, हमने भी देखा है, हमारे गांव में भी कुछ ऐसे बड़े किसान रहे जो बड़ी बड़ी टंकियां खुद घर में रखते हैं, हमने भी रखी है, और भुस के अंदर बोरियों में गेहूं भर के लगा देते हैं, दवाई रख देते हैं, और उसको रखेंगे 6 महीने बाद बेचेंगे। तो आज जो रेट मिल रहा है गेहूं का, वो 2015 सरकार ने तय किया, 6 महीने बाद निश्चित रूप से वो 3,000 रुपए क्विंटल होगा। तो उसका लाभ किसान भी उठाते हैं, तो व्यापारी भी उठा रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? देश का व्यापारी अगर बढ़ता है तो देश आगे बढ़ता है। सतपाल मलिक जी को इससे प्रॉब्लम क्या है? लेकिन सतपाल मलिक जी की जो ये भाषा है कि जब तक इन पे हमला नहीं होगा ये रुकने वाले नहीं है, ये सीधा सीधा लोगों को उकसा रहे हैं कि वो अडानी और अंबानी के प्रतिष्ठानों पर हमला करें, जैसा कि पंजाब में किया गया था। और जो अडानी अंबानी के टावर थे, जियो के टावर थे, उनके कनेक्शन काट दिए गए थे, जनरेटर चुरा के ले गए थे, लोगों ने उन पे हमला किया। उसका क्या फल हुआ कि चीन की जो कंपनियां हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर में विदेशी कंपनियां हैं, उनको सीधा सीधा उसका लाभ मिला। तो क्या सतपाल मलिक जी किसी विदेशी शक्ति के हाथ में खेल रहे हैं? क्या वो इस तरह की भाषा सरकार के विरुद्ध एक षड्यंत्र करने के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब मोदी सरकार को खोजना चाहिए, और देश को भी बताना चाहिए कि सत्यपाल मलिक जैसे लोग जब ये इस तरह की भाषा बोलते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? इनकी जगह अगर आम आदमी होता, शायद अभी तक उठाकर जेल में डाल दिया जाता। वंदे मातरम।